ऐसे लोगों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है तो उसके नताइज कैसे निकलते हैं? अफ़गानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह उस स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से एक लेडीज़ ने ऑडियो बयान जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक संडे को एक वाक़या पेश आया हाफिज़ाबाद में एक स्कूल है दारुल अर्कम, उसमें एक चौकीदार ने कुरान मजीद को और कुछ अहादीस मुबारक को उसने जालिम ने नऊज़ बिल्लाह आग लगा दी। उसकी वजह से काफ़ी हालात ख़राब हुए, एहतजाज हुई, पुलिस ने मुदाखलत की, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसके ख़िलाफ़ FIR भी कट गई। लेकिन उसको उस स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से एक लेडीज़ ने ऑडियो बयान जारी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, उस चौकीदार को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने एक नाकाम कोशिश की। उसने एक ऑडियो बयान जारी किया। वो मैं आप लोगों को ऑडियो बयान सुनाने से पहले मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ये वाक़या तो हो गया, एहतजाज भी हुआ, गिरफ़्तार भी हो गया, लेकिन ऐसे वाक़यात की वजह से आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान की जो कौम है और मौजूदा जो हुकूमत है इसमें फ़ासले बढ़ते जा रहे हैं। ख़ासकर ऐसा कोई मजहबी मसला हो जाता है, ऐसा कुछ वाक़या गुस्ताखी का हो जाता है तो उसको लेके पाकिस्तानी कौम और मौजूदा जो हुकूमत है इसमें दिन ब दिन, आए रोज़ दिन ब दिन फ़ासले बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है अगर किसी कादियानियों के ख़िलाफ़, अगर किसी ईसाइयों के ख़िलाफ़, किसी और मज़हब के ख़िलाफ़ अगर छोटी सी भी बात हो जाती है तो एक PTI के आम से यानी कि वर्कर से लेके वज़ीर आज़म तक सब लोग ट्वीट करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं, सख्त सख्त एक्शन लेने की कार्रवाई करते हैं, यकीन दहानी करते हैं, पूरी मीडिया में आग लग जाती है। लेकिन ऐसे मसले के ऊपर ना तो किसी वफाकी वज़रा ने बयान दिया, ना वज़ीर आज़म ने बयान दिया, ना किसी मीडिया ने इस मसले को उठाया। क्यों यार? वो क्या समझते हैं ये पाकिस्तानी अवाम नहीं है? क्या आप मुसलमान नहीं हैं कि अगर कहीं कुरान मजीद में के साथ गुस्ताखी होती है या किसी और लेवल पे कोई सहाबा अकराम की शान में गुस्ताखी होती है तो ये हुकूमत बिल्कुल ही अलग थलग रहती है, कोई बयान नहीं जारी करती, कोई यकीन दहानी नहीं कराती। गिरफ़्तार तो हो जाते हैं, गिरफ़्तार तो वो चौकीदार भी हो गया, उसके ऊपर FIR भी कट गई, लेकिन क्या होएगा? आज तक पाकिस्तान की तारीख से जब से ये 295C कानून बना है उससे लेके आज तक किसी एक को सज़ा हुई है? किसी एक की पर अमल दरामद हुआ है? नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा करके पूरे गुस्ताखों को छोड़ा जा रहा है यूरोपीय यूनियन के दबाव की वजह से। लेकिन आवाम के को दिल रखने के लिए, आवाम को थोड़ा मुतमईन करने के लिए कि यार हमारा जो वज़ीर आज़म है वो सबका वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान में अक़लियतों का भी वज़ीर आज़म है और मुसलमानों का भी वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कोई बयान दे दे, ट्वीट कर देंगे, TV में आके ये कह दे कि भाई हम उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हम ये इंतज़ामात करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसे वाक़ई ना हो। लेकिन इमरान खान साहब को कुछ मालूम भी नहीं है, उसको कुछ ज़िक्र भी नहीं है। तो कुछ दिन पहले मंदर में वाक़या होता है तो उस मंदर के वाक़ये के ख़िलाफ़ करारदाद भी जमा हो जाती है, उसी टाइम वो मंजूर भी हो जाती है, इमरान खान साहब भी नोटिस ले लेते हैं। सानिया यानी कि जो लाहौर में वाक़या हुआ लड़की का, अगर किसी आदमी ने किसी मर्द में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो पूरे पाकिस्तान की मीडिया को और हुक्मरानों को यानी कि आग लग जाती है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया और सब लोग खामोश हैं, उनको कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी बयान जारी नहीं हुआ, किसी ने मजम्मत नहीं की, किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई कि यार ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर वजह क्या है कि यार ये यानी कि हुकूमत चाहती क्या हो? वो ये जो पाकिस्तान के मजहबी रुझान रखने वाले लोग हैं उनसे इतनी नफ़रत क्यों? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? तो नाज़रीन इसके ऊपर मज़ीद आगे बात करेंगे, लेकिन जो उस स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से, उस लेडी की तरफ से जो ऑडियो बयान जारी किया गया वो आप सुनो। उसमें वो नाकाम कोशिश कर रही है अपने सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए। फिर मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि उसने कौन कौन सी उस गलती की है। पहले आप वो ऑडियो बयान सुनो। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, मैं नौशीन बात कर रही हूँ और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है स्कूल के हवाले से, उसी के हवाले से आपको इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। आज स्कूल में मज़दूर लगे हुए थे स्टोर की सफाई के लिए, वहाँ पर हमारा अमला कोई भी शामिल नहीं था, सिर्फ गार्ड था स्कूल में। और वो मज़दूरों को पता नहीं था कि इस बोरी के अंदर कुरान पाक हैं, तो उन्होंने गलती से वो दूसरे कागज़ों के साथ उसको बाहर रख के आग लगाई है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर से बोरी हटी है और पता चला कुरान पाक का, तो फ़ौरन उन्होंने उठा लिया गया है। लेकिन उसमें हमारा किसी किस्म का भी अमल दखल नहीं है, ये मज़दूरों की लापरवाही से।
नाजरीन, आप लोगों ने सुना है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो लड़की है जो जिसने अपना ऑडियो रिकॉर्ड अपना ऑडियो बयान जारी किया है, इसका उस दारुल अरकम स्कूल के साथ क्या तल्लक है। वो उसकी स्टाफ है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है, कौन है, इंतज़ामिया में है, मैनेजमेंट में है, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि उसका तल्लक है उस दारुल अरकम स्कूल से। वो क्या कह रही है कि भाई संडे का दिन था, स्कूल में मेंटेनेंस चल रहा था, मज़दूर काम कर रहे थे, तो उन मज़दूरों ने दूसरे कागजात यानी कि उनको जलाने के लिए वो साथ में कुरान पाक के जो औराक थे वो भी चले गए, कुरान पाक भी चले गए। उसमें सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन, आज के दौर में कोई कागज़ों को जलाता नहीं है, वो रद्दी में बिकते हैं, उनकी कीमत लगती है। आजकल तो कोई चीज़ भी नहीं जलाई जाती, लेकिन फिर भी अगर उन्हें ऐसा हरकत किया तो जो सिक्योरिटी वाला है उसकी क्या ड्यूटी थी? उसको मालूम नहीं था कि एक मज़दूर जिसका उस यानी कि एक आर्जी तौर पे वो मंगाया हुआ है काम करने के लिए, तो सिक्योरिटी की ड्यूटी इसलिए है कि उनको बताना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ रद्दी है, उनको जलाना चाहिए, किसी चीज़ को ज़ाया करना चाहिए और किस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। तो क्या सिक्योरिटी वाली की ड्यूटी नहीं है? तो इतना बड़ी गफलत, पहली तो बात है कि सिक्योरिटी वाले ने खुद जलाया है। लेकिन अगर इसकी बात मान दी जाए कि भाई सिक्योरिटी वाला नहीं था, वो मज़दूर थे, तो वो आज तक मज़दूर सामने नहीं आए, कोई मज़दूर भी सामने नहीं आया। तो लेके आते ना भाई इन मज़दूरों की गलतियाँ इन लोगों ने जलाया, तो पुलिस वाले सिक्योरिटी को क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी वाला अकेला ही था और ये गलती सिक्योरिटी वाले की भी है। और इस मौसूफ़ा औरत को इतनी शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और एक सिक्योरिटी वाले ने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गुस्ताखी उसने की, बेहुरमती की, लेकिन फिर भी ये औरत उसको बचा रही है, उसका दफा कर रही है। कहती ना कि भाई इसने गलती किया, जाओ इसको लेके जाओ, इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रही है। तो नाजरीन, ये हमारी बदकिस्मती है। जो भी पाकिस्तान में मजहबी या इस्लाम पसंद आवाम है, जो ये चाहती है कि पाकिस्तान में कोई गुस्ताखी ना हो, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा हो, तो ये एक अलग कौम है। और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का मीडिया और ऐसे बड़े बड़े अदारे ये बिल्कुल अलग हैं। ये समझती ही नहीं है इनको। वो कहते हैं यार ये कौन है, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनके नतीजे क्या निकलते हैं, इनका रिजल्ट क्या निकलता है? जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है तो उसके नतीजे कैसे निकलते हैं? अफ़गानिस्तान की तरह, तालिबान की तरह निकलते हैं कि जब कोई भी हुकूमत अपनी आवाम के और अपने दरमियान इतने फासले पैदा कर दे कि फिर वो आपस में मिलना उनके लिए नामुमकिन हो जाए। क्योंकि तालिबान की तादाद तो कितनी थी? 60-70 हज़ार थे ना, और जो अफ़गान फोर्स थी वो कितने थे? आर्मी पुलिस मिला के 3.5-4 लाख थे। तो उन्होंने क्या किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। क्यों? किसी शहर के ऊपर कब्ज़ा करना, फिर उसको मेंटेन रखना, उसका कंट्रोल अपने पास रख के फिर दूसरे शहर में जाके उसके ऊपर कब्ज़ा करना, उसको फतह करना, तो ये 70 हज़ार यानी कि तालिबान तो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उस अफ़गानी कौम ने उनका साथ दिया। क्योंकि अफ़गान कौम और अफ़गान हुकूमत के दरमियान इतनी स्पेस हो गई थी, इतने फासले हो गए थे कि उन्होंने चाहा कि हम तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे, हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में भी कुछ हालात ऐसे ही पैदा हो रहे हैं कि कोई भी मजहबी ऐसा वाक़या होता है तो उसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल खामोश रहती है। एक यानी कि रिक्शे वाला मोटरवे पे चला जाता है तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया चैनल, पूरा मीडिया इंडस्ट्री ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है कि एक रिक्शे वाला मोटरवे पे चला गया। एक साइको किस्म का आदमी किसी पोल पे चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाओ, तो पाकिस्तान की जितनी मीडिया इंडस्ट्री है उसमें पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है कि यार फलां आदमी ने वज़ीर आज़म बनने का मुतालबा कर दिया। रहीमजार खान में क्या हुआ कि एक मंदिर के ऊपर हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया। इमरान खान साहब चाहे तो इंडिया की टीम क्रिकेट जीते तो उसके हक़ में ट्वीट कर देता है। इमरान खान साहब चाहे तो कहाँ भी अक़लियत के ऊपर कुछ थोड़ी सी किसी अक़लियतों की मैं अभी क्या कहूँ, कुछ भी हो तो इमरान खान साहब फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं कि हिंदुओं के साथ ये हो गया, ईसाइयों के साथ ये हो गया, कादियानियों के साथ ये हो गया। लेकिन अगर कहीं जगह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी होती है, या अहले बैत के शान में गुस्ताखी होती है, या ऐसे कुरान पाक और अहादीस मुबारक की बेहुरमती होती है, तो कभी भी इमरान खान साहब का कोई बयान नहीं आया, किसी वफाकी वज़रा का बयान नहीं आया, किसी मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के नहीं चलाया। क्यों भाई, क्या वजह है?
क्या ये समझते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं? इनके पास दलील क्या होती है ऐसी ख़बर न नशर करने की? दलील क्या होती है कि भाई हम ऐसी खबर इसलिए नहीं उठाते कि पाकिस्तान में इंतशार ना हो, पाकिस्तान में फसाद ना हो, अवाम भड़क ना जाए। लेकिन जब आप एक हिंदुओं के मंदिर की ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे तो उस टाइम अवाम का आपको डर नहीं होता है। जब एक वफाकी वज़रा को आप इसलिए वजारत से हटा दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा है कि मोदी आप गाय का मूत पीते हैं, उस टाइम कोई डर नहीं था। हाँ, एक लड़की की तरफ सब लोगों को मालूम है कि इस टाइम पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोगों ने उस लड़की को जो आयशा अकराम थी उसको और इकरार अल हसन और यासिर शामी को कहीं का नहीं छोड़ा। वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उसके लिए वज़ीर आज़म मैदान में आ जाते हैं कि हमारी नस्ल को तरबियत देनी चाहिए। लेकिन यही इमरान खान साहब कहते हैं कि औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है, उसको बेहयाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसको फाशा लिबास नहीं डालना चाहिए। जब इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को उठाता है तो ठीक 10 दिन बाद यू टर्न लेके फिर इंटरनेशनल मीडिया में बैठ जाता है कि मेरे बयान को गलत पेश किया गया, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। औरत कुछ भी पहने, गलती नौजवानों की ही होती है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ना, न इसको पाकिस्तान का फ़िक्र है, न इसको पाकिस्तानी कौम का फ़िक्र है, न इसको इस्लाम का फ़िक्र है, न इसको किसी सहाबा कराम का फ़िक्र है। इनको फ़िक्र है तो सिर्फ यूरोपीय यूनियन का। इस चीज़ को वो उठाएंगे कि यूरोपीय यूनियन हमको कुछ ना कर रहे हैं। ये ख़ुद ही अवाम के दर और अपने दरमियान फासले यानी कि बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले वक्त के इनके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो नाज़रीन, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।